Good morning. Today we are going to start our new chapter, The Sound of Music. The Sound of Music. This chapter is divided into two parts. यह जो चैप्टर है हमारा इसकी दो पार्ट्स हैं. Today we will do its first part. आज हम इसका पहला पार्ट करेंगे जिसका टाइटल है इवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. इसको हम 3 पार्ट्स में ऐसे ही समझेंगे. इवलिन ग्लेनी जो इसका मेन कैरेक्टर है, लिसन्स टू म्यूज़िक, लिसन्स टू साउंड, जो आवाज़ है उसको सुनती है, वह भी विदाउट हियरिंग इट, इसको बिना सुने हुए. साउंड है, म्यूज़िक है, उसको सुनती है, वो भी उसको बिना सुने हुए. अब हम सोचेंगे कि कैसे. हम तो अपने ईयर से, अपने कानों से सुनते हैं, तभी उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन वह बिना सुने हुए भी कैसे सुनती है. इसमें यह बताया गया है कि जब कोई कुछ दृढ़ निश्चय कर लेता है, इसके बाद इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल भी अगर कोई काम होता है तो उसको भी वह पॉसिबल कर लेता है. इस चैप्टर में भी इवलिन ग्लेनी ने यही करके दिखाया है. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. The chapter Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. इसके चैप्टर का जो टाइटल है वो पहले ही एक्सप्लेन मैं आपको कर चुकी हूँ, एक बार फिर बता रही हूँ. इवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड, साउंड्स को, आवाज़ों को सुनती है, विदाउट हियरिंग इट, उसको बिना सुने हुए. इज रिटन बाय डेब्रो कोवले, इसको डेब्रो कोवले ने इस चैप्टर को लिखा है. दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू ए स्कॉटिश गर्ल. यह चैप्टर है, ये एक स्कॉटिश लड़की से संबंधित है जिसका नाम है इवलिन ग्लेनी. स्कॉटिश यहाँ पर स्कॉटलैंड देश है. स्कॉटलैंड में रहने वाले स्कॉटिश होते हैं जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियन हैं. द राइटर टेल्स अस, इसमें राइटर है, वे हमें बताते हैं दैट सी वॉज अ ब्रेव गर्ल, वह एक बहादुर लड़की थी. सी प्रूव्ड दैट, उसने यह प्रूव कर दिया था, उसने ये साबित किया दैट इफ़ वन वांट्स टू डू समथिंग, अगर कोई कुछ करना चाहता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर वन सेल्फ, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. इवलिन ग्लेनी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक फ्रॉम हर चाइल्डहुड. फॉन्ड होता है यहाँ पर चाव होना, शौक होना, किसी चीज़ का शौक होना. म्यूज़िक फ्रॉम हर चाइल्डहुड बचपन से ही. इवलिन ग्लेनी को अपने बचपन से ही म्यूजिक, संगीत, इसका बहुत चाव था. When she was 8 years old, जब वह 8 साल की थी, she felt that, तब उसने महसूस किया, felt होता है महसूस करना, महसूस किया, something was wrong with her hearing capacity for quite a while. सी फेल्ट, जब 8 साल की थी तब उसने महसूस किया दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ रॉन्ग था, कुछ गलत था, कुछ अजीब था. किसके साथ? विद हर हियरिंग कैपेसिटी, उसकी जो सुनने, हियरिंग होता है सुनना, कैपेसिटी क्षमता, उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी थी, उसकी जो सुनने की क्षमता थी, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ था. फॉर क्वाइट ए व्हाइल, कुछ समय तक तो सी मैनेज टू कंसील होता है छुपाना, हर डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ समय तक तो वह अपनी डेफनेस को, अपने बहरेपन को अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से छिपाने में कामयाब रही. बट एट द एज ऑफ 11, लेकिन जब वह 11 साल की हुई, उस समय द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट, तब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया, तब डॉक्टर ने उनको बताया दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो सुनने की ताकत थी उसको बुरी तरह से वो इम्पेयर्ड हो गई है, वो कमज़ोर हो गई है. एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, किसकी वजह से कमज़ोर हो गई है? ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे या क्रमिक, स्लो नर्व डैमेज, उसकी जो नर्व है, नर्व होती है नाड़ियाँ, जो नाड़ी है उसमें धीरे धीरे उसको नुकसान हुआ है. डैमेज होता है नुकसान होना, क्षति होना, उसको नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से बुरी तरह से, सेवरली होता है बुरी तरह से, गंभीर रूप से, इम्पेयर्ड, कमज़ोर होना.
धीरे धीरे उसकी सुनने की जो शक्ति थी वह बुरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। एज ए रिज़ल्ट, जिसका परिणाम ये, सी बिकेम डेफ, जिसका परिणाम ये हुआ कि वह बहरी हो गई थी, डेफ बहरी। बट इवन देन सी डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपना हार्ट है वो लूज नहीं किया। मीन्स हार्ट को लूज़ करने का मतलब है हिम्मत नहीं हारी। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। सी डिसाइडेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने डिसाइड किया कि मैं एक बहरे की तरह से, एक डेफ की तरह से कमज़ोर होकर लाइफ नहीं बिताऊंगी। सी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वह एक नॉर्मल, एक साधारण, एक सामान्य जीवन जिएगी। सी ऑल्सो परस्यूड हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, उसने अपना जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था उसको परस्यू किया। परस्यू होता है लगातार रखना, मीन्स जारी रखना। उसने अपने म्यूज़िक में इंटरेस्ट को जारी रखा। हर टीचर रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड हर इन लर्निंग म्यूज़िक, अब ऐसे हालत में उसके टीचर थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने देखा कि ये किसी और तरीके से सुन सकती है, ये कुछ कर सकती है, तो उन्होंने उसको म्यूज़िक है उसको सीखने में हेल्प किया, उसको सीखने में मदद की। शी रियलाइज्ड दैट, उसने महसूस किया दैट शी कुड फील द म्यूज़िक विद हर बॉडी पार्ट्स, उसने क्या महसूस किया कि वह म्यूज़िक को अपनी बॉडी पार्ट से, अपने बॉडी के दूसरे हिस्सों से अनुभव फील कर सकती थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अब इसमें इसके जो टीचर हैं रॉन फोर्ब्स, वे एक ड्रम बजाते हैं, और जब ड्रम पे तेज़ बीट बजाते हैं, यानी थोड़ा तेज़ बजाते हैं, उस समय इवलिन ग्लेनी को महसूस हुआ कि उसकी वेस्ट, उसकी कमर, इससे ऊपर के हिस्से में उसमें वाइब्रेशंस होने लगती हैं। वाइब्रेशंस होती हैं संपदन होना, फील होना, महसूस होना। उसको महसूस हुआ कि वो ड्रम है, उसकी आवाज़, बजने की आवाज़ है, उसको अपने कानों से नहीं सुनती, उसको वे आवाज़ें हैं वह अपनी बॉडी से सुनती हैं, अपनी कमर के ऊपर के हिस्से से सुनती है। और जब उसके टीचर जब ड्रम की बीट्स को स्लो बजाते हैं, धीरे बजाते हैं, तो वह फील करती है कि उसके पैरों के नीचे के हिस्से से वो आवाज़ें उसको सुनाई दे रही हैं। तो इस तरह से वे फील करती है, आवाज़ों को सुनती है अपनी बॉडी पार्ट से। बाद में ग्लेनी को लगने लगता है कि उसका हर बॉडी पार्ट है वो आवाज़ें सुन रहा है, बॉडी पार्ट्स में, यहाँ तक कि वह कहती है कि मेरे बालों में भी संपदन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं। अब इवलिन ग्लेनी है, इससे आगे क्या किया उसने, ये हम हाफ समरी में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए मैं आपको वर्ड मीनिंग्स दे रही हूँ। स्लाइट, कमज़ोर, नर्वस, परेशान, वाइब्रेशंस, संपदन, टीनेजर, किशोर, एस्पिरेशन, इच्छा करना, ग्रेजुअल, क्रमिक, कंसील, छिपाना, डिटीरियोरेटेड, बुरा हो गया, इम्पेयर्ड, कमज़ोर, डैमेज, क्षति होना, परक्यूशनिस्ट, तालवादक या तबला वादक, यहाँ पर परक्यूशनिस्ट है। इस वर्ड का यूज़ जो रॉन फोर्ब्स, इवलिन ग्लेनी के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए यूज हुआ है। डिलाइट्स, प्रसन्न होना, कन्फेस, कबूल करना, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। ये आपने इसकी जो समरी मैंने अभी आपको हाफ समरी समझाई है, हाफ समरी को आपने 2 बार 3 बार सुनना है। हमारा ये लेसन सेकंड लेसन है, इसके दोनों ही पार्ट थोड़े से टफ़ हैं, मीनिंग्स भी इसमें थोड़े टफ़ हैं, मुश्किल है, तब आपने दोनों पार्ट्स को अच्छे से करना है। आज मैंने आपको हाफ समरी करवाई है पहले पार्ट की, इसको आपने 2-3 बार सुनना है, और केवल आपने अपनी फेयर कॉपीज़ में वर्ड मीनिंग लिखने हैं, ओनली वर्ड मीनिंग्स आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं ये, और लिखने के साथ इनको बोलना कैसे है और इनको याद कैसे करना है ये भी देखना है। बोलना ना आए तो मैं जैसे बोल रही हूँ उसी को 2 बार 3 बार सुने, फिर बोलना आ जाएगा। थैंक यू।